सड़कों पर कितना पारगमन, सड़कों ने देशों को जोड़ा, सड़कों ने जोड़े गांव शहर, फिर भी होते सड़क हादसे, होती हैं नित्य दुर्घटनाएं, प्राणों पर हावी हो जाती सड़कों पर उपजी विपदाएं, सड़कों पर उपजी विपदाएं। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों एवं माननीयों को सादर चरण स्पर्श। मैं माही वाजपेयी लखनऊ जनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्णायक मंडल, सम्मानित वंश व सभागार में उपस्थित युवा श्रोणित का अभिवादन करती हूँ। मेरा हृदय आज असमंजस में है कि मैं शुरुआत आखिर करूँ कहाँ से। मैं शुरुआत करूं विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट से जो प्रतिवर्ष 19 लाख मौतों का दावा करती है, या भारत के आंकड़ों से जो 5 लाख दुर्घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी बनती है। मैं शुरुआत करूं प्रति 4 मिनट थमने वाली एक सांस से जो किसी परिवार की गतिशीलता को थाम देती है, या शुरुआत करूं प्रति घंटे होने वाली 20 मौतों से जो 20 परिवारों की खुशियां उजाड़ देती हैं। महोदय, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये आंकड़े न भूतो न भविष्यति की स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रतिवर्ष 5 लाख दुर्घटनाएं, 1,80,000 माएं अपने बेटे गंवाएं। इतनी मौतें तो किसी युद्ध, किसी आपातकाल, किसी महामारी, किसी अकाल में नहीं होती जितनी सड़क दुर्घटनाओं के भेंट चढ़ जाती है। 25 वर्ष लगते हैं एक माँ को अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में, और 25 सेकंड नहीं लगते बेपरवाह ड्राइविंग के कारण जान गंवाने में। क्या बीतती होगी उस माँ पर जो जाते हुए बेटे की पीठ तो देखती है परंतु आते हुए बेटे का मुख नहीं देख पाती। महोदय, आज की चर्चा केवल समस्या की गंभीरता पर नहीं अपितु समाधान की वास्तविकता पर होनी चाहिए। सुरक्षित वाहन चालन के 2 स्तंभ हैं, सड़कों की स्थिति और सड़कों के उपभोगकर्ता। मैं आपका ध्यान सड़कों के उपभोगकर्ताओं पर केंद्रित करना चाहूंगी। उपभोगकर्ता यानी मैं, आप, हम और भारत का सशक्त युवा वर्ग। युवा वर्ग यदि ठान ले तो सड़क दुर्घटनाओं की समस्या अर्श से फर्श पर आ जाए। युवा वर्ग यदि मान ले तो हेलमेट लगाए और प्रतिवर्ष 50,000 लोग अपनी जान न गंवाएं। युवा वर्ग यदि जान ले तो सीट बेल्ट ना लगाने के कारण 30,000 मासूम काल के कपाल में ना समा जाएं। युवा वर्ग यदि बढ़ चले तो घायलों को समय से उपचार मिले और एम्स की सारी रिपोर्टें झूठी साबित हो जाएं। युवा वर्ग यदि दृढ़ संकल्प करे तो ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग जैसी बेपरवाही, लापरवाही हाशिए पर पहुंच जाए और सड़क दुर्घटनाओं में ना थमने वाले मौतों के आंकड़ों को हम कान से पकड़कर धरा पर ला गिराएं। मानवर, मेरे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दिशा व दशा दोनों बदल के रख सकता हूँ। ऐसे में हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल है। आवश्यकता है तो बस अपने भीतर की क्षमता को पहचानने की, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आवश्यकता है कि युवा केवल प्रॉब्लम मेकर नहीं अपितु प्रॉब्लम सॉल्वर बने। यदि आंकड़ों की बात करें तो जान गंवाने वालों में 66% या यूं कहूं 1,40,000 युवा आबादी है। वो युवा जो भविष्य का अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना चावला, हेमा दास बनता, उसका वर्तमान आज नियमों को तोड़ने और चालान से बचने की उलझन में उलझा हुआ प्रतीत होता है। महोदय, हम सुनिश्चित करें, या यूं कहूं मेरा कर्तव्य है, मेरा नहीं हम सबका कर्तव्य है कि यदि कोई पिता अपना नौजवान बेटा खोए तो वो सीमा पर दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की कीमत पर खोए, ना कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसी दुर्घटनाओं के कारण। यदि किसी बच्चे के सर से उसके माँ बाप का साया जीवन भर के लिए हटे तो वो गलवान घाटी में चीन को 100 गज पीछे हटाने के बाद हटे। युवा संजीवनी बूटी है जो हर समस्या का उपयुक्त समाधान है। युवा एक मात्र ऐसा वर्ग है जिसके पास नया खून है, नया जुनून है, नई तरंग है, नई उमंग है, नई दृढ़ता है, नई वीरता है, नया साहस है, नया ढांढस है। युवा एक मात्र ऐसा वर्ग है जिसके पास धरती सा धैर्य है, अग्नि सा तेज है, वायु सा वेग है और जल सी शीतलता है। आवश्यकता है कि हम सुनिश्चित करें कि युवा केवल JNU, BHU के परिसर में नारे ना लगाए अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ की डेकेड सेफ्टी प्लान 2021-30 के प्रति गंभीरता लाए। हम जुड़े परिवहन मंत्रालय की राहगीर योजना के साथ और बने न केवल सीमाओं के वीर अपितु राहों के वीर। हम सुनिश्चित करें कि असुरक्षित वाहन चालन में जीवन दफन न हो जाए और चलती फिरती गाड़ियां चलता फिरता कफन न हो जाए। मैं सुरक्षित वाहन चालन में युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी,
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत।